Hi, let's continue with the class on macroeconomics. So this is part 3 of the ISLM model. We have already discussed the IS curve. We have started with LM curve, and today we are going to continue the class on LM curve. It won't be very long. The class won't take very long. We just have to cover a bit of the remaining part. So I hope you know what an LM curve is: liquidity / money curve. And how it what actually affects the LM curve, why we need to know about the LM curve, and what is the relationship with which the LM curve is trying to tell us. तो कौन सी relationship LM curve बताती है? LM curve बताती है that what is the relationship between rate of interest and income, natural income in the money market. ये हमें relationship money market में बताती है. IS कर्व हमें गुड्स एंड सर्विस मार्केट में बताती है. तो इतना आपको पता है, अभी तक आप इतना समझ चुके हो, रिलेशनशिप समझ चुके हो, कहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है, कहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है. So now we are going to continue the class. Slope of the LM curve. So now we are going to examine the determinants of the LM curve slope. LM curve की slope को क्या determine करता है, determinants क्या है, वो हमें examine करना है. Here we have the original LM curve. ठीक है? We are going to increase the income sensitivity of demand for real money. K. देखो K क्या है? K tells you the sensitivity of national income. देखो यहाँ पे K है ना यहाँ पे, and K is with Y. So Y is your income and K is telling you the sensitivity of income. अगर sensitivity low है तो income increase हो या decrease हो, हमारा जो demand है वो उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंसिटिविटी लो है. जब सेंसिटिविटी हाई होता है तब फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, थोड़े से भी चेंज हो जाएगी इनकम में तो उससे जो दूसरे पैरामीटर्स में चेंज आएंगे, वेरिएबल्स में चेंज आएंगे, वो काफी ज्यादा होगा. यही होता है हाई सेंसिटिविटी एंड लो सेंसिटिविटी का मतलब. तो जब लो सेंसिटिविटी होती है तो जो हमारा स्लोप है वो स्टीप बनता है. जब हाई सेंसिटिविटी होती है तो जो हमारा स्लोप है वो ज्यादा ग्रेजुअल बनता है. दैट इज इट इज अ बिट फ्लैटर, not flat but a bit. So we are going to increase the income sensitivity of demand for money. हम demand for money sensitivity है उसको क्या करेंगे, increase करेंगे. तो आप समझ रहे हो कि अगर सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग तो कर्व ऊपर जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, कर्व ऊपर जाएगा. When we graph the new demand for money curve on the left, ये देखो ये लेफ्ट साइड है, on the left they have shifted upward. पहले वाला यहाँ था, दूसरा वाला यहाँ है, पहले वाला यहाँ था, दूसरा वाला यहाँ है. ठीक है? तो पहला जो सेंसिटिविटी था वो था आपका ये वाला एंड दिस वन. ठीक है? जो बहुत लाइट है. तो ये वाला जो यहाँ पे सप्लाई कर्व को काट रहा है तो वो एक पॉइंट यहाँ बनाया. दिस लाइट वन इज कटिंग द सप्लाई कर्व हियर, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ है तो वो आपका एक पॉइंट यहाँ बनाया. तो देखो ये वाला आपको LM कर्व मिला. डन. अब दूसरा वाला जब आपका सेंसिटिविटी इंक्रीज हुआ है तो यू आर हैविंग अ डिमांड कर्व हियर, डिमांड फॉर मनी का डिमांड के लिए. ये देखो I4 तो नहीं बोलेंगे बट I4 ही समझ लो. I4 यहाँ पे है एक आपका डिमांड फॉर मनी कर्व एट I4 एंड द नेक्स्ट वन इज हियर डिमांड फॉर मनी. तो यहाँ पे एक है, तो ये देखो यहाँ पे एक लाइन आपका टच हो रहा है और एक यहाँ से टच हो रहा है. तो ये जो LM कर्व है दैट इज अबव योर LM कर्व, प्रीवियस LM कर्व. तो यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफ मनी हैज इंक्रीज्ड, income has increased, liquidity has increased and interest rate has also increased. ये देखो इसको सेंसिटिविटी कह रहे हैं ना, हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं कि पहले वाले में कम सेंसिटिव था और दूसरे वाले में ज्यादा सेंसिटिव है. तो पहले वाले में इस इंटरेस्ट रेट में यहीं पे आपका स्लोप था, लेकिन अब आपका स्लोप ऐसा हो गया है. So because when we graph the new demand for money curve on the left, they have shifted upward
था, हम देख रहे हैं कि पहले यहाँ था, अब ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया है, पहले यहाँ था, अब ये शिफ्ट होके यहाँ आ गया है। Because k, I will call it k dash, I don't know what to call it. If you know, you can tell me, inform me. Is a coefficient of y. It is a coefficient of what? Y, income. The upward shift of for y2, देखो y1 से यहाँ पे y2 में शिफ्ट हो रहा है, will be even more pronounced. ठीक है, because sensitivity is high. When the new equilibrium interest rate I3 and I4 are extended over to the, देखो जब ये I3 and I4 is extended over to the LM space, we can see that the slope of LM curve has increased. So first the LM curve slope was here, now the LM curve slope is here, because अभी interest rate I3 और I4 है, और ये वाला अब नहीं रहा, ये वाला जो slope से आप पहले बना रहे थे वो increase हुआ है, sensitivity has increased, so our slope has gone up, outward, दोनों slopes. तो यहाँ पे आप देखोगे, wait, that our slope has gone moved, LM curve has moved up. तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है. In this example, the initial demand for money curves are relatively flat. तो मनी का डिमांड ये वाले एग्जाम्पल में फ्लैट है. वी आर गोइंग टू डिक्रीज द इंटरेस्ट सेंसिटिविटी. इंटरेस्ट सेंसिटिविटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो वी विल गेट अ स्टीपर स्लोप. पहले वाला में हमें फ्लैटर स्लोप मिल रहा था, अभी हमें स्टीपर स्लोप मिलेगा. The curves produced with lower h, जहाँ पे h कम है, सेंसिटिविटी कम है, indicate that it would take a relatively large decrease in interest rate. तो जब h कम है तो हमें डिमांड फॉर मनी में एक अच्छी खासी चेंज के लिए हमें इंटरेस्ट रेट में भी बहुत ज्यादा रेशियो में आपको चाहिए होगा लार्ज डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट टू प्रोड्यूस अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी. तो पहले में क्या था ना कि अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रेट में गिरावट आ रही थी तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी थी वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जा रही थी, क्योंकि हमारा सेंसिटिविटी ज्यादा था. इस वाले केस में हमारी सेंसिटिविटी कम है, तो हमें अगर डिमांड फॉर मनी में एक ड्रामेटिक इंक्रीज चाहिए होगा तो हमें उससे भी ज्यादा कॉल चाहिए होगा इंटरेस्ट रेट में फॉर दैट ड्रामेटिक इंक्रीज इन द डिमांड. तो ये यहाँ पे लो सेंसिटिविटी की वजह से ये हो रहा है, इसीलिए हमारा जो कर्व्स होते हैं ना स्टीप हो जाते हैं, क्योंकि even if the rate is decreasing or increasing, the demand is not increasing and decreasing at the same rate, the same proportion. In fact, वो बहुत कम proportion में increase और decrease होता है तो steep slope आता है. वही अगर उससे भी double proportion में increase और decrease होगा, rate से भी double proportion में demand, तो हमें gradual slope मिलता है, which is not very steep, not very flat, very gradual, which indicates a greater change in the demand as compared to the interest rate. The curves produced with the lower h indicate that it would take a relatively large increase in interest rate. ये हम पढ़िए. When the lines are drawn for both our samples income levels, we see that the resulting LM curve slope has increased. देखो यहाँ पे LM curve यहाँ है और यहाँ पे LM curve has increased. So I3 यहाँ है, I4 यहाँ है, बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कि इंक्रीज हुआ है I3 से I4 में. This is your this was your demand for money previously. Now when the sensitivity has that is your sensitivity was low इस टाइम पे, sensitivity was high इस टाइम पे, इसलिए देखो ये ग्रेजुअल लाइन है. अब जब सेंसिटिविटी गिरा है तो ये लाइन ऐसे हो गया है, इट इज मोर स्टीपर. सिमिलरली ये देखो बहुत ग्रेजुअल लाइन है, लेकिन अब जब सेंसिटिविटी गिरा है तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया है. तो अब आपको चेंज अगर चाहिए होगा डिमांड में तो देखो इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ा है. आप यहाँ पे देख रहे हो वी हैव जॉइंड द इंटरेस्ट रेट लाइन. तो यहाँ पे आपका एक LM कर्व आ रहा है बिकॉज द इंटरेस्ट रेट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड एट अ वेरी हाई रेट. तो आप एक LM कर्व देख रहे हो which is above the initial LM कर्व जो पहले यहाँ पे था. तो this is what your slope
depend. These are the factors on which your slope depends. सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है, इनकम सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है. अगर इनकम सेंसिटिविटी हाई होती है तो स्लोप आपका अगर सेंसिटिविटी हाई होती है तो स्लोप आपका काफी ग्रेजुअल होता है. अगर सेंसिटिविटी लो होती है तो स्लोप आपका स्टीपर होता है. तो अगर आपको उससे भी ज्यादा चेंज चाहिए होगा डिमांड ऑफ मनी में, तो आपको और दोगुने रेट से आपको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको वो डबल इफेक्ट दिखेगा आपके डिमांड फॉर मनी में. अदरवाइज आप नहीं देख पाओगे व्हेन योर सेंसिटिविटी इज वेरी लो. Position of LM. As for the position of LM curve, this is determined by the real supply money and increase shift the money supply line outward. The resulting equilibrium interest rates are lower. This results in downward shift of the LM curve. So देखो, it's very normal. एकदम मतलब आपको ये देखोगे नहीं भी तो भी आपको मालूम है कि अगर हम गवर्नमेंट अगर मनी की सप्लाई को बढ़ाएगी इकोनॉमी में, तो वो क्यों ऐसा करेगी? ताकि लोगों के पास पैसा आए. और वो और क्या करती है, अगर आपको वो चाहती है कि लोगों के पास पैसे आए और वो खर्च करे, वो इंटरेस्ट रेट को भी कम करती है. तो जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है तो आपको अपने से समझना है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा. ओके, क्योंकि money supply is increasing. Why is the money supply increasing? Because the government wants people to have money. And what else can the government do to increase that supply of money? It will reduce the interest rate. तो देखो when यहाँ पे पहले यहाँ पे आपका money supply curve था, right? And it was cutting a demand curve here and here. एक ही point है यहाँ पे interest rate पहले. Now the supply of money has increased. तो ये देखो आपका नया सप्लाई कर्व है. अब I3 लेवल पे आपका कहाँ कट हो रहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बन रहा है. I4 लेवल पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बन रहा है. तो पहले आपका जब यहाँ पे कट हो रहा था तो आप देखो आपका पहले यहाँ पे LM कर्व था. नाउ योर LM कर्व हैज कम डाउन. LM कर्व आपका नीचे हो गया है. तो ये आपका डाउनवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है LM कर्व में व्हेन द मनी इज इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी. Y1 आपका इनकम है, Y2 यहाँ पे आपका इनकम है. दिस इज योर नेशनल इनकम कर्व, दिस इज द डिमांड कर्व. सो when the money supply is being increased by the government, तो आप देख रहे हो कि LM कर्व has decreased. It has fallen down. और मनी सप्लाई गवर्नमेंट कब इंक्रीज करती है? जब आपके पास पैसे कम होते हैं. तो देखो इसीलिए ये देखो ये जो स्लोप है ये नीचे है, क्योंकि अभी आपको पैसों की जरूरत है. द मनी सप्लाई इज लेस इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज सप्लाइंग मनी. द इंटरेस्ट रेट इज फॉलिंग सो दैट you can increase your consumption. and इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी तो आप कंजम्पशन इंक्रीज करोगे, आपके हाथ पे पैसे आएंगे. तो ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए पहले हाई था अब लो हो जाएगा. इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जाता है. जब हाई था तो आपके पास पैसे कम थे, आप खर्च कम कर रहे थे. नाउ द गवर्नमेंट इज सप्लाइंग मनी, द इंटरेस्ट रेट विल फॉल. व्हेन द इंटरेस्ट रेट फॉल you are at a better position to demand और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस से मेंटेन हो जाती है. यहाँ पे आप algebraic relationship देखोगे between the LM curve and H is your sensitivity for income and I is your interest rate. H is the sensitivity for interest and I is your interest rate. So now that we have gone through the relationship graphically, we are going to examine this equilibrium condition algebraically. Here is a demand for real balance formula. Equilibrium is reached when supply equals demand. जब supply equal होता है demand का तब equilibrium पहुंचते हैं. ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है. So we will substitute real money supply in for L. We want to solve this equation for I because it is the dependent variable in the LM curve. देखो I LM curve में एक dependent variable है. जब I यहाँ है ना, देखो
आपने पहले एक फॉर्मूला देखा था which was saying that L is equal to, and this formula was there. Remember one thing that L जो वहां था, L was a dependent variable. It was depending on these factors, और ये जो factors equal to के बाद जो factors आ रहे थे right hand side में, जो कि ये है, ये आपके independent variable थे. अब हम क्या करेंगे ना, हम I को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि नेशनल इनकम में I इज अ LM कर्व में I इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. I डिपेंड्स अपॉन LM, I डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम. तो I को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बनाएंगे, तो I को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और फिर हम फॉर्मूला अपना बनाएंगे. तो अब कैसे बनाएंगे वो भी आप देखोगे. When you are taking I on the left hand side, you are also carrying H, and then you know what they will do? They will divide I with H. तो HI तो था ही, अब उसको डिवाइड करोगे H से I, both the sides भी आपको डिवाइड, आपको पता ही होगा इतना मैथ्स. तो H कैंसिल हो जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी देयर, और राइट हैंड साइड में H कैंसिल नहीं होता है, तो H विल रिमेन इन द फॉर्मूला. वो फॉर्मूला क्या है, वी विल सी. Let's read. We want to solve the equation for I because it is a dependent variable in the LM curve. LM curve में dependent है, LM curve में I depend करता है किस पे, national income पे depend करता है. We bring HI over to the left side of the equation and move the money supply, that is demand for L to the right. Money supply को आप right hand side में ला रहे हो. We divide both the sides by H. हम दोनों sides को H से divide कर रहे हैं. The interest sensitivity of demand for money. So it cancels out the left side and stays on the right side. And here is the formula for LM curve. LM curve का यही formula बन जाता है. This will give you the equilibrium interest rate for different levels of national income. Why? तो आप देख लो, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आता है. दिस इज योर मनी सप्लाई का फॉर्मूला. ये क्या है, योर मनी M बार, सप्लाई ऑफ मनी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल. ये आपका है क्या, रियल सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी इज डिवाइडेड बाय द प्राइस लेवल. इट विल गिव यू द रियल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. और हम यहाँ पे रियल सप्लाई की ही बात करते हैं, नॉमिनल की नहीं बात करते हैं. सो एंड दिस इज रिलेटेड टू योर इनकम. ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपको LM कर्व का बताएगा. स्लोप ऑफ LM कर्व. तो स्लोप ऑफ LM कर्व इज द कोएफिशिएंट ऑफ y k over h, or the income sensitivity of demand for money. K is the income sensitivity of demand for money over interest sensitivity of demand for real money, which is h, in interest sensitivity. The ratio is important for monetary policy. ठीक है, तो ये आपको इतना ही अभी पढ़ना था. So here you are seeing a formula K by H. K क्या है, K है आपका sensitivity, income sensitivity of demand for money, and H is your interest sensitivity of demand for real money. तो K by H आप डिवाइड करना है. तो ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा. K क्योंकि कुछ नहीं है, K and H लिखा है, एंड K को जो हम कहते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है, H को जो हम कहते हैं उसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है. So this was all. यही पढ़ना था हमें आज के क्लास में. In the next class we will see the relationship between LM and IS and how it is influencing the national income and everything. तो हम वो देखेंगे. And one more thing, I will try my best to give you, to provide you with an answer of how you can derive an ISLM model, ISLM curve, and other aspects on this topic. If I have time after I have completed entire unit 5 as well, so I will try my best कि मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर पाऊँ और उस आंसर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, because I know it is very difficult for you to understand these concepts without chalk and blackboard. I understand that very well, क्योंकि क्लासरूम में क्राफ्ट बना के दिखाना और यहाँ पे
जस्ट एक्सप्लेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन ऑब्जर्व इट दैट प्रॉपर्ली केयरफुली। तो कोई बात नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊँ कैसे करना है, नहीं करना है आंसर। So see you in the next class. Thank you.